नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड सवालों को करेंगे और ये सवाल आपके रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और इन सवालों को आप चुटकियों में लगा सकते हैं, लेकिन इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, इनके ट्रिक्स सीखे रहेंगे तब, और यही चीज़ आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूरे क्लास में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फार्मूला अच्छे से समझ में आएगा और सवालों को आप जल्दी लगा पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। सवालों से ही शुरू करेंगे और सवालों से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उनके ट्रिक भी सीखेंगे। पहली 25 संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। पहली 25 संख्याएं अगर हमको देखना है वो भी विषम, तो पहली 25 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। पहले तो हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा इसको, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ऐसे ही मान लीजिए कि हम यहाँ तक 50 तक ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम लोग 50 तक यहाँ पर नंबर ले रहे हैं। तो अब अगर हम इसमें कहें कि कितने टोटल नंबर होंगे 1 से लेकर 50 तक में, टोटल जो नंबर ऑफ नंबर्स हैं, संख्याओं की संख्या है, वो कितनी है, यहाँ पर 50 संख्याएँ हैं। अब इन नेचुरल नंबर्स में दो तरह के नंबर हैं, सम संख्याएँ भी हैं, विषम संख्याएँ भी हैं, है ना। तो कितनी सम संख्याएँ होंगी, कितनी विषम संख्याएँ होंगी, ये हमको देखना है। अगर छोटा सा एक यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक देखिए, 1 से लेकर सिर्फ और सिर्फ 4 तक देखिए, मतलब 4 नंबर्स को एनालाइज करिए। इन 4 नंबर में 2 नंबर ऑड हैं, 2 नंबर इवन हैं, यानी 2 संख्याएँ, 2 सम संख्याएँ हैं और 2 विषम संख्याएँ हैं। जैसे 1 और 3 विषम हैं, 2 और 4 सम हैं। यानी कि अगर हम यहाँ तक 50 तक नंबर लेते हैं, 1 से लेकर 50 तक, तो इन 50 संख्याओं में आधे सम संख्याएँ होंगी, आधी विषम संख्याएँ होंगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं, इसमें नंबर ऑफ इवन नंबर्स है ना, वो कितने होंगे, वो भी 25 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स वो कितने होंगे, वो भी 25 हो जाएंगे। तो इसमें टोटल और टोटल कितनी है, 25 संख्याएँ हैं, वो भी विषम और सम भी, दोनों तरह की 25 संख्याएं हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और सीखिए। इस सीरीज़ में अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, हर एक नंबर के बीच में गैप आपको सेम दिख रहा है, ठीक ना। हर एक नंबर के बीच में जो गैप दिख रहा है, जैसे देखिए 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, 3 और 2 के बीच में 1 का गैप, 3 और 4 के बीच में 1 का गैप। तो यहाँ पर हर एक 2 नंबर कंसेक्यूटिव 2 नंबर के बीच में गैप जो है वो इक्वल है। तो जब गैप इक्वल होता है तो ये क्या बनता है दोस्तों, यह एक AP बन जाता है। यह क्या बन जाता है, एक AP बन जाता है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद ट्रिक भी आपको सिखाएंगे, ठीक ना। तो ये है हमारे पास एक AP, और साथ में ये क्या है, ये 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से उन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भैया अगर आपको नेचुरल नंबर्स दिए हैं, वो भी शुरू से लेकर दिए हैं, मतलब 1 2 3 4 जहाँ तक भी दिए हों। मान लीजिए कि ये n तक दिया है ना, ये जो है ये आपका कहाँ तक दिया है, n तक दिया है, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये n तक दिया है। मतलब इसमें टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, n हो जाएंगी। 1 से लेकर n तक है तो n संख्याएँ हो जाएंगी, n प्राकृत संख्याएँ हो जाएंगी। तो जो इनका सम होता है, सम ऑफ बड़े ध्यान से इस चीज़ों को समझते जाइएगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना, n नेचुरल नंबर्स यानी यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी n नेचुरल नंबर संख्याओं का योग कितना होता है, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गई बात। अब सुनिएगा यहाँ पे, अगर दोस्तों आपको, अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए कि अगर आपको शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या आपको पता है, ठीक है, शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या आपको पता है, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं उनका सम यानी योग। कैसे, सुनते जाइएगा। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे विषम संख्याओं के बारे में लेते हैं, है ना, रहेगा AP ही, क्योंकि ये एक AP ही है, तो इसका सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना। रहेगा AP ही, लेकिन उसका सम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 विषम संख्या बोला है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे, विषम संख्याओं को, है ना। तो जैसे 1 हो गया, है ना, 3 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया,
फिर यहाँ पर 7 हो गया। ऐसे ही 25 ठो लेना है, तो 25 ठो कहाँ तक में मिलेगा? 49 नंबर पे, है ना, 49 नंबर पे, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक में टोटल 50 संख्याएं हैं, जिसमें से 25 विषम संख्याएं हैं और 25 सम संख्याएं हैं। तो 50 तक में अंतिम वाला विषम संख्या कौन सा होगा? 49 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई ना। तो ये आपकी टोटल 25 विषम संख्याएं हो गई। मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? n की वैल्यू यहाँ पर 25 है। और ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक AP। ठीक है, अभी ट्रिक भी बताएंगे इसका। ये बन रहा है क्या? एक AP। AP क्यों बन रहा है? क्योंकि हर एक 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में गैप सेम है, अंतर सेम है। देख लीजिए यहाँ पर 3 - 1 2 का अंतर, 5 - 3 2 का अंतर, 7 - 5 2 का अंतर। तो अंतर अगर बराबर है तो वो एक AP बनेगा, नो डाउट वो एक AP बनेगा। अब इसमें हमको ये शुरू वाला नंबर भी पता है, ये लास्ट वाला नंबर भी पता है। मतलब इसको कहते हैं A और इसको कहते हैं L। L यानी लास्ट वाला नंबर और A प्रथम संख्या होती है। तो इनका सम निकालने के लिए जब हमको शुरू और लास्ट दोनों पता हो, तो इसका सम निकालने के लिए n/2 इंटू A + L किया जाता है। A + L किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा समझिए कि हमारे पास यहाँ पर देखिए, अब इनका सम निकालते हैं। ठीक ना, तो क्या करेंगे? n/2 यानी कि टोटल 25 संख्याएं हैं, तो n की वैल्यू 25 हो गई। तो यहाँ पे हो गया 25 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो गया, है ना। यहीं से एक ट्रिक निकल कर आने वाला है, देखते रहिएगा ध्यान से। और A कितना है? 1 है ना, 1। अब प्लस यहाँ पे 49 है लास्ट वाली संख्या, तो ये कितनी हो गई? ये 50 हो गई। 50/2 यानी कि 25 से होगा। तो यहाँ पर हुआ 25 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर फिर से 25 हो गया, है ना, क्योंकि 50/2 25 आएगा। ये क्या है? तो ये है आपका यहाँ पर 25 का स्क्वायर। 25 का क्या है? स्क्वायर है। तो अगर हम आपसे कहें कि ये 25 क्या है, तो ये 25 तो नंबर ये विषम संख्याओं की संख्या है। इतने ही ना विषम संख्याएं हैं। तो मतलब अगर हम डायरेक्ट यहाँ से ट्रिक देखें कि विषम संख्याओं का योगफल जो होगा, विषम संख्याओं का योगफल जो होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो n का स्क्वायर होगा। अब इसको अगर आप पकड़ के रखे हैं, इसको याद किए हैं, ये तरीका आपको पता है, तो इस सवाल में पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लिटरली इस सवाल में कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका सीधा अर्थ आता, 25 विषम संख्याएं बोला है, उनका योगफल बोला है। प्रथम 25 है ना। प्रथम का मतलब क्या होता है? शुरू से 1 से लेकर 25 विषम संख्याएं टोटल आपको लिखनी है। तो उनका सीधा योगफल क्या हो जाता? n का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, जो कि 625 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता। क्लियर है? ये बातें आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे हम लोग AP के बारे में और सीखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अभी प्रश्न बहुत सारे टाइप के आएंगे, उनमें सब में हम लोग AP के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक नया टाइप का सवाल। 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाज्य हैं? अब इस सवाल को आप 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक अपना बेसिक मेथड, बेसिक फंडा, और एक शॉर्ट ट्रिक वाला। पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा 1000 और 3000 के बीच में बोला है ना, तो इनको नहीं लेना है, बाउंड्री वाली संख्याओं को नहीं लेना है। बीच में बोला है तो बीच में ही रहिए। 1000 और यहाँ पर 3000। ठीक है, किससे कटने वाली? 7 से कटने वाली। तो 7 से कटने वाली बोला है, तो इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो बाउंड्री वाले नंबर हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इनके बीच का नंबर हमको चाहिए। डिवाइड करिए। अब यहाँ पर इसको ऐसा डिवाइड करिए कि पूरा जितनी बार भाग चला जाए उतनी बार डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा? 13 × 3 = 94, 14 × 7 = 98। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 1 = 7। ठीक है, 7 × 1 = 7, फिर बचा 3। तो यहाँ पर 7 × 4 = 28, फिर बच जाएगा 2, तो 0 हो गया। फिर 7 × 2 = 14। ठीक है, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 142 हो गया। अब यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर लीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे हम लोग अगर, तो 7 × 4 = 28। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। 7 × 4 = 28, फिर बचा यहाँ पे 2, तो 20 हो गया। मतलब 7 × 2 = 14, फिर बचेगा 6, तो 7 × 8 = 56। 7 × 8 = कितना हो गया? 56 हो गया। फिर उसके बाद नहीं जाएगा, तो ये 428, ये यहाँ पर 142। अब क्या करिए? इनके बीच में सीधा डिफरेंस ले लीजिए। जितना भी डिफरेंस आएगा वही आपका उतने उसके बीच में संख्याएं होंगी 7 से कटने वाली। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर?
8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 2 में से यानी कि 42 में से 14 घटाएंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे 12 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो हो जाएगा 2, मतलब 286 संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो एकदम शॉर्ट तरीका हुआ है ना। ये देखते हैं कि अब यहाँ पर एक हमारा अच्छा वाला तरीका क्या होगा जो कि सभी में लगाया जा सकता है ना। कैसे, देखिए यहाँ पर 1000 के जस्ट बाद 7 से कटने वाली कौन सी संख्या होगी, है ना। तो यहाँ पर ये बताइए कि अगर हम 1000 को 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 बच रहा था, है ना। 6 में 1 और अगर जोड़ देंगे मतलब 101, अगर ये 101 हो जाता तो 7 से कट जाता, मतलब 7 से कटने वाली संख्या जो है, सॉरी 1001 है ना, वो 1001 मिलेगी। भाई काट के देख लीजिए, इसको काट के देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिल रहा था, लास्ट में रिमाइंडर 6 मिल रहा था ना, तो रिमाइंडर जब 6 मिल रहा था तो उसको 7 अगर बना देंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7 कट जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और जोड़ दीजिए, मतलब 1 और जोड़ दीजिए बस, तो 1001 पहला संख्या मिलेगा 7 से कटने वाला। फिर इसके बाद और कौन सा मिलेगा अगला संख्या 7 से कटने वाला, तो इसमें 7 जोड़ते चले जाइए, मतलब 1008, फिर इसमें भी 7 जोड़ दीजिए तो 1015, है ना। इस तरीके से ये 7 से कटने वाली संख्या मिल रही हैं हमको, 7 से कटने वाली संख्या मिल रही हैं। अब अंतिम देखिए कौन सा होगा, तो अंतिम 7 से कटने वाली संख्या जो होगी, देखिए यहाँ पर आपका 4 शेष बच रहा था, है ना भाई। 7 8 56 60 हो रहा था ना, 7 8 56 4 60 हो जाता, उस 4 को हटा दीजिए, जो शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, उसको हटा दीजिए। तो 3000 में जब हम 4 घटाएंगे तो 2996 नहीं आ जाएगा इतना। 7 से इसको काट के देख लीजिए, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। अब सुनिएगा, तो यहाँ पर इनके सभी के बीच में गैप क्या है, इक्वल है ना, सभी के बीच में इक्वल गैप है। अब इसमें आपको नंबर निकालना है, तो ये एक एपी बन रहा है। तो एपी में जो संख्याएं हैं वो निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। क्या तरीका है दोस्तों, देखिए अगर मान लीजिए इसमें हम ये समझ रहे हैं कि इसमें n संख्याएं हैं, तो n-1 की वैल्यू जो होगी वो होगी लास्ट माइनस शुरू। तो लास्ट में क्या है, हम फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं। ठीक है, L माइनस ए, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर डी मतलब डिफरेंस होता है, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ये बताइए कि L कितना है, 2996 है ना, 2996 डिवाइड बाई शुरू वाली संख्या, सॉरी माइनस शुरू वाली संख्या कितनी है, 1001 है ना। फिर डिवाइड बाई डी डिफरेंस, तो हर एक के बीच डिफरेंस तो 7 का है, तो डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये कितना आ जाएगा, हो गया 5, फिर हो जाएगा 2 × 9 और यहाँ पर 1, 1995 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा, तो यहाँ पर 7 दूना के 14, ठीक है, 7 दूना 14, 5 बचा तो 59 हो गया, 7 8 56 है ना, 7 8 56, 4 बचा नहीं 3 बचा है ना, 7 8 56 3 बचा तो 7 5 35, ठीक है, इतना हो जाएगा, है ना। अब देख लीजिए, तो n-1 की जो वैल्यू है वो 285 है, ये -1 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे 286 आ गई। तो यहाँ से भी वही आंसर आ गया है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं, आपको सरल जो लग रहा है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो लगा सकते हैं, ठीक ना। चलिए आ जाइए देखते हैं सीरीज़ का अगला सवाल। दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने नंबर यहाँ पर टोटल होंगे। अब ये बताइए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आपका कुछ मल्टीप्लाई हो के आगे वाली नंबर आती हैं तो वहाँ पे जीपी होता है, और जब कुछ ऐड हो के आगे नंबर मिलती जाती हैं तो वहाँ पर एपी होता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। यहाँ पर देखिए है क्या, 4 का डबल किए तो 8 मिला, 8 का 2 गुना किए तो 16 मिला, 16 का 2 गुना किए तो 32 मिला, ऐसे ही करते करते आगे ये चलता जाएगा, है ना। तो ये क्या है, यह एक जीपी है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि इसमें 2 जो है मल्टीप्लाई हो के मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कहते हैं हम लोग सार्व अनुपात, यानी कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो कहते हैं। कॉमन रेशियो आप कैसे निकालेंगे, अगली संख्या को उसके जस्ट पीछे वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 32 को 16 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, हर जगह 2 आ रहा है, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए कितना है, ए मतलब यहाँ पर आपका शुरुआती संख्या जो कि 4 है
है ना। लास्ट वाली संख्या क्या है, तो लास्ट वाली संख्या यानी nth टर्म, मान लीजिए कि इसमें n संख्याएं हैं तो nth टर्म कितना है यहाँ पर आपका 512 है ना, 512 है। बस ये आ गया हमारे सामने। अब देखिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला nth टर्म का फार्मूला जीपी में है ना, ये क्या है, एक जीपी है। तो जीपी में nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है a इंटू r पावर n-1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, बस लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो an कितना है आपके सामने 512 है ना, जो लास्ट वाली संख्या है nth टर्म ये 512 है। और a जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a कितना है आपका 4 है, तो ये हो गया 4 डिवाइड, इक्वल टू r कितना है 2 है, तो 2 का पावर n-1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करें 512 को 4 से तो कितना आ जाएगा आपके सामने, तो 4 एकम 4 है ना, फिर यहाँ पर बचा कितना 1 बचा, तो 4 दूना 8 बचा 3, तो 4 अट्ठे 32, 128 हो जाएगा। 128 जो है 2 का कितना पावर होता है, 2 का कितना पावर होता है 128। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम 6 बार करें तो 6 पे 64 आ जाएगा, 7 पे आएगा। ठीक है, ये 7 बार होगा। तो ये है दोस्तों 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 भाई, 2 का 7 बार गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। जैसे देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128 है ना, 7 बार। तो 7 बार 2 का मल्टीप्लाई करने पे 128 हमको मिलता है। अब बेस आपका सेम है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस सेम है, तो इसका मतलब पावर भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो पावर इक्वल कर दीजिए, यानी n-1 इधर का पावर और इधर का पावर है 7, तो n की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से कितनी आ गई 7 + 1 8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जीपी के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अब ये सवाल दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त है ना, इसको आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाने वाला है। आप तरीका सीखिए, इसमें जो सीक्वेंस दिया है उसको एनालिसिस करने के प्रयास करिए। देखिए 15 13 11 9 ये विषम संख्याएं हैं लेकिन घटते हुए क्रम में है ना। यहाँ पे आया है वैल्यू आपका नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू कब आता है, जब हमारी बड़ी संख्या नेगेटिव में हो, है ना। बड़ी संख्या अगर नेगेटिव में हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस का 7 है और माइनस का यहाँ पे 15 है, माइनस का कितना है 15 है, तभी नहीं ये नेगेटिव वैल्यू देगा। जुड़कर कितना देगा नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर माइनस का 8 दे देगा। तो ये जो सबका टोटल -105 आया है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव संख्याओं की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी, नेगेटिव नंबर्स ज़्यादा होंगे इस सीक्वेंस में, है ना। अब थोड़ा सा ये समझिए कि अगर हम ये कहें कि +15 और -15 कितना होगा, तो ये तो हो जाएगा 0 कट के, मतलब ऐसे ये अगर देखा जाए तो ये तो घटते हुए क्रम में है। तो जैसे देखिए 15 है ना, ध्यान से इसको चीज़ को एनालाइज करें, 15 है प्लस यहाँ पर 13 है और प्लस ऐसे घटते हुए क्रम में ये पहले 1 तक आएगा 1 तक, क्योंकि विषम संख्या है ये 1 तक आएगा, है ना। इसके पहले 3 होगा, फिर 1 के जस्ट बाद हम -2 करेंगे जैसे ही, तो ये पहुँच जाएगा -1 में, फिर यहाँ पर ये पहुँच जाएगा -3 में, फिर ये पहुँच जाएगा -5 में। इस तरीके से ये चलता जाएगा और यहाँ पर कहीं पर -15 आएगा, फिर आपका माइनस यहाँ पे कितना आएगा 17 आएगा, फिर माइनस का 19 आएगा, फिर माइनस का यहाँ पर 21 आएगा। इस तरीके से आते जाएंगे, है ना। तो लास्ट में आपको k दिया गया है, तो इस k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये कितना होगा ये आपको निकालना है ना। और इन सभी का सम कितना होगा 105 के बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव में, है ना। अब सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो है 1 से लेकर 15 तक ये पॉजिटिव हैं और 1 से लेकर 15 तक ये नेगेटिव हैं, सभी के सभी आपस में कट जाएंगे। जैसे +15 -15 से कट जाएगा, +13 यहाँ पे जो -13 होगा उससे कट जाएगा, यहाँ पर जो +1 है -1 से कट गया, यहाँ +3 होगा, यहाँ -3 है, सबके सब कट जाएंगे। बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये इतना चीज़ आपके पास बचेगा। और इन्हीं में देख लीजिए कि यहाँ पर कितने को जोड़ दें कि -105 मिल जाए। ठीक है, तो कुछ मत करिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कि भाई हमारे पास -17 है ना, माइनस का 17 है, फिर माइनस का 19 है, फिर माइनस का 19 है, फिर माइनस का 21 है, फिर अगर आगे जाएंगे तो माइनस का 23 मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो माइनस का यहाँ पर क्या मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। आप बस इतने को जोड़िए ना, आप बस इतने को जोड़ के देख लीजिए कि आपका 105 मिल रहा है कि नहीं, 105 मिल रहा है कि नहीं। आप यहाँ पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई मैक्सिमम नंबर k की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको ऑप्शन से दिखे तो वो माइनस का 25 है, तो 25 तक बस जाइए, आप उससे आगे मत जाइए, है ना, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही है। अब इनको जोड़ के देखिए क्या आपको 105 मिल पाएगा। आप थोड़ा सा
-17 और -23 को देखिए, माइनस का आपको 40 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों -40 हो गए, तो -40 कितना हो गया, -80 हो गया, और माइनस का 25 यानी कि -105, तो बस मिल गया हमको। तो k यानी कि लास्ट में ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, -25 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात कैसे करना है? तो आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बताइए, अब पहला सवाल किए थे ना, कैसे किए थे? देखिए, उसमें भी विषम संख्याओं का योग ही पूछा है, इसमें भी विषम संख्याओं का योग पूछा है। पहला सवाल, एकदम पहला सवाल, 0 से 52 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 0 से 52 के बीच में सभी विषम संख्याएं 1 होगा, मतलब फिर यहाँ पर अच्छा ये बताइए 0 से 52 के बीच में टोटल कितनी विषम संख्याएं होंगी, है ना? n की वैल्यू इसमें कितनी होगी वो निकाल लीजिए। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, है ना? क्योंकि 0 से 52 तक में, मतलब 1 से 52 तक में, सीधे सीधे ऐसा कहिए कि 1 से 52 तक में टोटल 52 संख्याएं हैं, जिसमें से 26 विषम संख्याएं, 26 आपके सम संख्याएं होंगी। तो विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी। बस विषम संख्याओं का योग कितना होता है? सम ऑफ ऑड नंबर n² हो जाता है, शुरू में बताए थे आपको, है ना? तो 26 का स्क्वायर कर दीजिए, 26 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 676। 676 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आई बात? अच्छे से आगे चलते हैं। चलिए आ जाइए, इस सवाल को देखते हैं। अब इस पैटर्न पे जो सवाल पूछे जाते हैं उनका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक अगर लगाएंगे तो आंसर 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। बड़े ध्यान से सीरीज़ को गौर करिए कि यहाँ पे 1/5 दिया है, 1/5 × 6, 1/6 × 7, 1/7 × 7, एक पैटर्न चल रहा है, एक पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें पूछा गया है पहले 20 पदों का। ये आपका पहला पद हुआ, है ना, पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ये तीसरा टर्म हुआ, ऐसे ही 20 टर्म्स का हमको योग चाहिए। हमको सबसे पहले ये देखना है कि 20वां पद क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, किसी में दिया नहीं है ना? शुरू का दे दिया है, लास्ट का नहीं दिया है। तो शुरू में अपने पास है क्या? 1/5 × 6। बड़े गौर से समझते जाइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। इस सीरीज़ पे सवाल बनता ही बनता है आपके रेलवे के एग्ज़ाम में। 1/6 × 7 है, 6 × 7। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 टर्म हो गए हैं, यहाँ पर 20वां टर्म हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा हमारे सामने। तो 1 ऊपर चल रहा है, तो ऊपर तो 1 होगा, नीचे क्या होगा ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। क्या 20 × 21 होगा? नहीं होगा, है ना? ये समझिए कि ये जो 5 है ये शुरू में दिया है, तो ये पहला पद है, ये पहला पद है ना? तो पहले पद का मतलब 1 + 4 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो मतलब अच्छा देखिए, इसको देखिए, ये दूसरा पद है, दूसरा पद का मतलब यहाँ पर 2 + 4, है ना? ऐसे है। तो तीसरा पद क्या होगा? 3 + 4 होगा। ऐसे 20वां पद क्या होगा? 20 + 4 होगा यहाँ पे। तो 20वां पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 + 4 होगा, यानी कि 24 होगा। तो 24 का मल्टीप्लाई किससे? इसके जस्ट अगले वाले नंबर से, क्योंकि हर एक जगह अगला वाला नंबर से ही मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि 25 से। समझ में आ गया? ऐसे दिमाग लगाना है आपको। तो इतना तक तो आप लोग सीख गए होंगे। अब इसमें अगर आपको इस सीरीज़ में, इस टाइप की सीरीज़ में, नीचे आपको 2 नंबर का मल्टीप्लाई दिया रहेगा, ऊपर कुछ भी संख्याएं दे सकता है लेकिन बराबर देगा। यहाँ पर 1 1 1 है, 2 2 2, 3 3 3, ऐसे सब कुछ दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि डिफरेंस कितने का है। हर एक जो मल्टीप्लाई नंबर हुई हैं उनमें डिफरेंस सेम है या नहीं? 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, है ना? 25 - 24, 1 का डिफरेंस। और ये भी एनालाइज करना है कि जो यहाँ पे नंबर ख़त्म हुई है, क्या अगला वाला उसी से शुरू हुआ है? बिल्कुल उसी से शुरू हुआ है। तो यहाँ 6 है तो यहाँ अगला वाला 6 से शुरू हुआ, यहाँ 7 है तो अगला वाला 7 से शुरू हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना? इस तरीके से पैटर्न आपका चल रहा है। तो इस पैटर्न का जो सम है, क्योंकि प्लस 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 सब जगह है, तो इनका सम का फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास होता है क्या? 1/d, है ना? 1/d इंटू 1/1 ये शुरू वाला मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/ लास्ट वाला टर्म, ये होता है फॉर्मूला। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, अब भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो 1/d डिफरेंस कितने कितने का है? 1 1 का, तो 1 हो गया। 1/ फर्स्ट टर्म, है ना? इसको फाइनल टर्म मत समझ लीजिएगा, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म यानी 5 यहाँ पर ये जो दिख रहा है, तो यहाँ पे 1/5 हो गया, माइनस यहाँ पे 1/ लास्ट वाला टर्म यानी कि ये वाला, है ना? यानी कि 25। तो बस आप इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे 4/25 आएगा, है ना? टोटल कैलकुलेट करेंगे 4/25 ना आएगा। देख लीजिए कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 25 बना दें, कैसे बनाएंगे? 5 और 5 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 5 का, तो ऊपर हो जाएगा 5/25, नीचे डिनोमिनेटर में 25 है और यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 1, तो 5 - 1 4 हो गया,
है ना, ये 25 होगा। तो 4/25, अब 4/25 है, एक का तो कोई मतलब है नहीं ना, इसको 100 बना लीजिए, डिवाइड करना है तो 100 बना लीजिए। 100 कैसे बनाएंगे, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो ऊपर हो जाएगा आपका 16 और नीचे हो जाएगा 100। तो 16/100 सीधे सीधे 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए, मतलब 0.16 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। ये जो फार्मूला है, इस पैटर्न पे यही फार्मूला आपका लगता है ना। देखिएगा अगला सवाल। अब इसमें एक एपी दिया गया है, एपी मतलब समांतर श्रेणी दिया गया है, 3, 8, 13, 18, 23, ऐसे ही इसका 50वां पद क्या होगा ये आपको निकालना है ना। तो ये तो 10th वाली चीज़ें हैं, बहुत आसान है, इनको आप लगा सकते हैं। वहाँ नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके कंपटीशन के लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, है ना। देखिए 5-5 का गैप है, तो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, 5 का हो गया, है ना। भाई देखिए ना, 8 - 3 5, 13 - 8 5, 18 - 13 5, हर जगह 5-5 का गैप, यानी डिफरेंस आपका 5 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि ए कितना है, तो शुरू वाला टर्म कितना है, 3 है ना। लास्ट का हमको नहीं पता, है ना, वही लास्ट वाला हमको निकालना है, यानी कि 50वां नंबर पे क्या होगा ये हमको निकालना है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 50वें नंबर पे क्या आएगा ये आपको निकाल देना है, ठीक है। बस देख लीजिए, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका, है ना। एन की वैल्यू कितनी है, 50वां पद हमको nth टर्म निकालना है। तो जो nth टर्म होता है, nth टर्म, इसका एक बड़ा सुंदर सा बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला होता है एपी के लिए, है ना। nth टर्म, एपी का nth टर्म जो होता है, यानी कि an जो होता है ये होता है a + n-1 × d, यानी कि डिफरेंस, बस इतना हो जाता है। तो निकाल लीजिए a कितना है ना। अब 50वां पद हम लोग निकाल रहे हैं, A50 निकाल रहे हैं, 50वां पद पूछा है ना, 50वां टर्म क्या होगा। a कितना है आपके पास, 3 है, तो यहाँ हो गया 3 + n-1, n कितना है 50, है ना। तो 50 - 1 यानी कि 49, माइनस ए मल्टीप्लाई यहाँ पे d यानी कि 5, तो 49 पंचे 50 पंचे 250, 50 पंचे 250, उसमें से 5 और घटा दीजिए, 245 हो गया। तो ये हो गया 3 प्लस और ये आ जाएगा 245, है ना। तो 245 और 3 हो जाएगा 248, 248 होगा 50वां पद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। ये फार्मूला भी नोट कर लीजिए। ये सवाल भी सीधा सीधा है, अभी जो फार्मूला बताएं उसी पे रख दीजिए। उस समांतर श्रेणी का 9वां पद हमको निकालना है, यानी कि A9 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहला पद 5 है, ये A के बराबर है और ये D है ना, सारवंतर डिफरेंस A और D दे दिया, है ना। तो 9वां पद चाहिए, तो हो गया A + n-1, है ना, n-1, n जहाँ पे 9 है इंटू D हो जाएगा। तो A कितना है आपका 5 के बराबर, प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4 है। तो 8 × 4 = 32, 32 और 5 यहाँ पर 37 हो जाएगा। 37 इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एपी वाला तो समझ गए, जीपी वाला भी देख लीजिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद 2 है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है, और सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं ये 3 दिया गया है। तो श्रेणी का 5वां पद यानी कि A5 निकालना है ना। तो an का फॉर्मूला, अब जीपी में an का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, a × r⁻n-1, यही होता है फॉर्मूला, बस इसी में रखना है। तो an यानी कि A5 है ना, 5वां टर्म, a कितना है 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 और n की वैल्यू कितनी है 5 ना, तो सॉरी हाँ ठीक है, 5 - 1, 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। बस आ गया, 3 का पावर 4 81 होगा, ठीक है, 3 का पावर 4 कितना होगा 81 होगा, और 81 × 2 यानी कि 162 हो जाएगा। तो 162 इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसमें सम संख्याएं आ गई, है ना। तो सम संख्याओं के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपको वही तरीके से लगाना पड़ेगा। देखिए फिर भी ट्रिक बताएंगे हम आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। सम प्राकृत संख्याएं यानी इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, शुरू से शुरू करिए, शुरू से शुरू करेंगे हम लोग। तो 2 मिलेगा, है ना, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, ऐसे करते करते 85 से छोटी, तो 85 से छोटी कौन आएगी, 85 से छोटी यहाँ पर 84 आ जाएगी, ठीक है। अब एक बात समझिए कि इसमें टोटल संख्याएं कितनी होंगी, यही निकालना आपको बहुत तरीके से सिखाएंगे, ठीक ना। देखिए
पहला संख्या 2 है, दूसरा संख्या 4 है, तीसरा संख्या 8 है। दो तरीके से आप संख्याएं निकाल सकते हैं, दो तरीके से आप संख्याएं निकाल सकते हैं। एक तो ये AP बन रहा है तो AP के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और एक आप ये दिमाग लगाइए कि इनके बीच बीच की नंबर मिसिंग है, माने जो इवन ऑड नंबर्स हैं वो मिसिंग है। तो अगर हम 1 से 84 तक टोटल देखें, 1 से लेकर 84 तक, तो टोटल कितनी संख्याएँ होंगी? 84 होंगी। लेकिन अगर हम इसमें इवन नंबर निकाल लें तो इवन नंबर कितने होंगे? 84 के आधे हो जाएंगे। 84 का आधा यानी 42। तो इसमें इवन नंबर 42 होंगे और ऑड नंबर भी 42 होंगे, है ना। तो ये जो संख्याएं हैं 2, 4, 6, 84 तक, इसमें टोटल इवन नंबर, ये इवन नंबर ही हैं, तो टोटल कितने नंबर होंगे? 42 होंगे। यानी इसमें जो इवन नंबर होंगे वो कितना हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे, है ना। तो जो नंबर्स हैं इस AP में वो 42 हो गए। अब ये चीज़ आपको मिल चुका है तो सम निकालना है, इन सभी का योग चाहिए। तो सम का फॉर्मूला हमने आपको शुरू में ही बताया था, क्या होता है? n/2 इंटू A+L, A+L हो जाता है, बस निकाल लीजिए यहाँ पर। तो n के मतलब यहाँ पर 42, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 2, और A+L यानी कि 2 + 84, है ना। 2 + यहाँ पर 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 + 84 हो गया, मतलब ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा यहाँ पे 86/2, है ना। सॉरी, हाँ 86 हो जाएगा, 86, क्योंकि ये 2 तो डिवाइड कर चुके हैं। ये हो गया आपका 86, ठीक है। इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, है ना। 6 कम 6 हो जाएगा। इकाई का अंक 6 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C में। ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। कुछ और सवालों को हम लोग चलिए करते हैं। इस टाइप का सवाल हम आपको करवा चुके हैं। AP का है, 10वां पद निकालना है, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट योर आंसर। चलिए देखते जाइएगा दोस्तों। AP का बड़ा खतरनाक सवाल है ये, है ना। देखिए इसमें बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का उसके 18वें पद से अनुपात 2 और 3 है। 11वां पद, AN का फॉर्मूला जानते हैं ना, बस वही याद रखिएगा। AN = A + n-1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर D है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका डिफरेंस D है और जो प्रथम पद है वो A है, तो बस निकालिए यहाँ पे 11वां पद क्या होगा? तो A11 डिवाइड बाई, यहाँ पे अनुपात बोला है ना, तो A18, तो A11 कितना हो जाएगा? A + 10D, है ना, 10D के बराबर हो जाएगा, क्योंकि n-1 है, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा? A + 17D हो जाएगा। A + 17D = ये जो अनुपात दिया है वो 2/3 दिया गया है। सॉल्व करिए यहाँ से, देखिए 3 को इधर लाएंगे तो 3A हो जाएगा और ये 2A हो जाएगा। 2A को इधर ले आइए तो 3A - 2A, हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, A आ जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 17 दूना 34 और 10 तियां 30, तो 34 इधर रहेगा और 30 इधर जाएगा, है ना। तो 34 - 30 यानी कि आपका हो जाएगा 4D के बराबर। तो A की वैल्यू 4D आ गई, ठीक है, डायरेक्ट। इसके प्रथम 5 पदों का सम, अब यहाँ पर जो सम होता है ये कितना होता है? ये होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे जो सम लिखे हैं ना, ये उसी के बराबर है, n/2 इंटू A + L के भी बराबर। चूँकि इसमें L आपको नहीं पता है, लास्ट वाली संख्या नहीं पता है, तो इसलिए ये वाला फार्मूला है। ये भी एक फार्मूला है सम का ही, है ना। तो बस इसमें रखिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 5 पदों का योग डिवाइड बाई यहाँ पे सम ऑफ 10 पदों का योग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो S5 निकालिए, तो 5/2, है ना, ध्यान से देखते जाइए। 5/2 इस फार्मूले को लगा रहे हैं, इंटू 2A और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 रखेंगे ना, तो 5 - 1 यानी कि 4D हो जाएगा, 4D हो जाएगा, ये हो गया, है ना। डिवाइड में आप क्या रखेंगे देखिएगा, n/2, तो n कितना है? अभी 10 है, तो यहाँ हो गया 10/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2A + n-1 यानी 10 - 1 तो 9 हो गया, यहाँ पर 9D हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। 2 से 2 आपका ख़त्म हो गया, है ना। 1 से ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। यहाँ 4D है, तो 4D के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? या फिर ऐसा करिए कि A के जगह पे 4D रख दीजिए, तो यहाँ A है, 4D रखिए, तो 4 दूना 8D हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो गया 8D और प्लस यहाँ पे ये 4D और डिवाइड बाई ये 2 बाहर है, और इसको देखिए यहाँ रखेंगे आपका 4D, तो 4 दूना 8D, है ना, 8D और प्लस यहाँ पे 9D हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ऊपर हो गया आपका 12D, है ना, 12D और डिवाइड बाई
2 गुणे यहाँ पे 8 9 17D हो जाएगा, 17D हो गया। ठीक है, तो 2 से ये आपका 6 बार में कट जाएगा, D से D कट जाएगा, ऊपर बचा 6, नीचे बचा यहाँ पर 17, तो 6:17 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ऐसे सवालों को अब आप लगा लेंगे। एक सवाल और करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये सवाल तो बहुत आसान है, इसको आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं आराम से। समांतर श्रेणी के वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और गुणनफल 105 है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, बन जाएगा ये आपसे। हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला बी वाला होगा, बी वाला होगा। कैसे देखें, जोड़ेंगे अगर तो 3 और 5 8, 8 7 15, योगफल 15 आ गया। गुणा करिए, 15 7 105 होता है, पता है ना, 3 गुणे 5 15 हो गया, 15 7 105, यही बी वाला ही हो गया। और किसी को करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 15 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई इन सभी का 105 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तो आज की क्लास में जितने भी प्रश्न करवाए हैं, इनके ट्रिक बताए हैं, इनके कॉन्सेप्ट बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।